जो मैं अब फिल्म के बारे में सोचता हूँ, जो भी मैंने सोचा कि विकास सर से अब मैं बैठ के बात करूँगा, फलसफे वो डालेंगे उसमें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो है सर, उसका टाइटल है दिस और दैट। राइट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कंट्राडिक्टरी नहीं है, 180 डिग्री ऑपोजिट हैं, दोनों 100% सही हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो ये गलत है ना ये गलत है जी। किसी के लिए यह सही है, किसी के लिए ये सही है। तो उस मेथड में अब इसी बात से ये बात इग्नाइट हुई है कि अच्छा, जो सुबह मैंने लिखा है शाम को उसको मुझे लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, अब लिख दिया, गा दिया, रिकॉर्ड हो गया, कोई बात नहीं। पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ अब है ना। तो वो जैसे फिर मैंने, क्योंकि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही एक्सप्लेनेबली एनरिचिंग लगती है। राइट। कि उसमें इमोशन को कन्वे करने के लिए ना ऐसे 10 चीज़ होती हैं। आज भी मैंने एक कोई ऐसे नहीं आपके फीड में आ जाता है, इंस्टाग्राम पे कुछ बात आई तो उन्होंने सर 10 चीज़ें लिखी कि अगर आप 100% इस बात को कहना चाहते हैं तो ये लफ्ज़ है, 90% ये लफ्ज़ है, 80% कहना चाहते हैं तो ये है सर, 0 तक। ओह हाँ। मैं आपको मतलब मेरे पास उसका लिंक है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। तो मैंने वो इंग्लिश के जो कोट्स होते हैं वो इकट्ठे किए, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब फर्ज करिए एक कोट है इंग्लिश का कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, आपको लगा कि आपके पास जो था आपको ठीक है, अगर आपकी निगाहों से दूर चला गया आपको आदमी भूल गया। अब उसका एक काउंटर थॉट है, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। राइट। आपको लगता है कि जितनी देर आपके पास लोग हैं उतनी देर तो ठीक है, लेकिन जब वो नहीं रहते फिर आपको उनकी याद आती है। अब बताइए, ये तो 180% ऑपोजिट बात है। और दोनों सही हैं, दोनों 100% सही हैं। ऐसे मेरे पास लिखे हुए, अगर कहोगे मैं पढ़ देता हूँ अभी, 50 एग्जाम्पल हैं। अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज के सिर्फ, मतलब आपकी डोमेस्टिक में तो आपको कितने मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ आप जिए हैं, पले हैं, आपकी माँ बोली में तो आप, है ना। ये सिर्फ किसी नॉन पंजाबी बंदे को समझाने के लिए मेरे पास वो है। अब आप कहो तो मैं 1-2 और पढ़ दूं, आपको लगेगा जैसे मैंने लाइब्रेरी खोल ली और यहाँ गया जहाँ मैं क्या लिखूं, लिख देता हूँ। ये क्लाउड पे भी आपने सेव किया है ना सब कुछ? शायद हो, हाँ, आई थिंक ये आपकी मतलब लाइब्रेरी है सारा कुछ। तो मैं लिखता होता हूँ यहाँ, आउट ऑफ साइट ही लिख के देखता हूँ। नेवर गिव अप और सरेंडर योरसेल्फ। ओके। दिस इज हाउ इट वर्क्स और exceptionals are always there. Life is what we make it, or what will be, will be. Faith moves the mountains, or doubt is the beginning of wisdom. Feather flock together. Birds of a feather. Yes. Or opposite attracts. There is no such thing as free lunch. Or the best thing in life are free. Money saved is money made. Or you have to spend money to make money. The more the merrier. Or 2 is the company, 3 is the crowd. ये अगला, next one is very nice. Early bird gets the worm, or early worm gets eaten alive. ऐसे में छोड़िए, अब क्या एक और बताता हूँ। Face is the index of mind, or appearances are often deceptive. Clothes makes a man, or never judge a book by its cover. ये बताइए अब, मैं आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस माइंड जिसने
इतना आपने इतने सारे इकट्ठा किए हुए? हाँ जी। अब मैं खुद स्क्रिप्ट राइटर भी हो गया हूं ना, क्या करूं? जिसको भी समझाता हूँ राइटर को, उसके पल्ले नहीं पड़ती सर। 10 साल हो गए हैं। मैं उसको कहता हूँ कि ये थॉट सीन बना के लेके आओ, नहीं बनता। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि कुछ भी गलत या कुछ भी सही नहीं है। आपके सर्कमस्टांसेस के तहत, आपके एनवायरनमेंट की, आपकी नर्शिंग, आपकी परवरिश, आपकी सोसाइटल वैल्यूज़ की तहत वो चीज़ें सही या गलत हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक फ़लसफ़ा है जो मैं आम आवाम को आम ज़ुबान में देना चाहता हूँ। आप उसको सीन में कहेंगे कुछ बात, आप ये बात सर मैं गांव की लेडी को तो नहीं समझा सकता ऐसे, है ना? वो तो एक लिटरेरी जो एक्सेप्शनल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं कंट्री के, वो समझ जाएंगे। जैसे आप कितनी खिलखिला गए यार, ये तो सारी बड़ी ये बात है ना? लेकिन जो गांव में ऐसे टोकरा उठाए हुए लेडी है, मैं चाहता हूँ कि ये बात वहाँ भी जानी चाहिए। तो उसके लिए कौन सी ज़ुबान होगी, कौन सी लैंग्वेज होगी, तो वो एक जद्दोजहद है। छोटी सी एक और बात है, तब्दील कैसे होते हैं आपके चीज़ें। तकरीबन 8-9 साल हो गए हैं, एक कोट बने नहीं आता, एक फ़ोटो बन के आ गई, पीछे कुछ लगा हुआ, आगे लिखा हुआ है माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। एक पिक्चर आ गई, तो मैंने कहा यार ये तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। तो जैसे मैंने आपको फ़ोन दिखाया, उसका स्क्रीन सेवर लग गया, 1.5 साल वो रहा। अच्छा, फिक्स। अच्छा, स्क्रीन सेवर। 1.5 साल बाद मुझे लगा नहीं यार, माइंड सेट इज़ नॉट एवरीथिंग। मेरे ख्याल से प्रायोरिटी इज़ एवरीथिंग। तो मैं माइंड सेट से खुद आगे एक स्टेप हुआ कि प्रायोरिटी इज़ एवरीथिंग। चलिए जी, फिर वो 6-7 महीने चला कि देखिए मेरी आज प्रायोरिटी है कि मैंने नीलेश सर के यहाँ जाना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, वरना इसके अलावा भी मेरे कुछ काम हो सकते थे। हो गया श्योर जी। 6-7 महीने बाद मुझे लगा नहीं यार, नहीं ये नहीं ठीक। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, परसेप्शन इज एवरीथिंग। ओके। कि फर्ज करिए, अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कि किसी बंदे की ये परसेप्शन है कि वो ऐसा है, जो फिनोमेना उसका बन गया, अब वो जो भी करेगा आपकी दूरबीन में वो उस दूरबीन से ही देखेंगे आप उसकी बात को, कि क्योंकि ये ऐसा है इसलिए इसने ऐसा किया है। अगर तो वो अच्छाई वाला है तो आपको आपकी उस हर बात पे अच्छाई नजर आएगी, अगर वो बुराई वाला है तो आपको उसकी हर बात बुराई नजर आएगी। तो ये 3 थे। तो दिल्ली जब मैं पहली दफ़ा उनसे मिला तो मैं ये बात उनसे की, मैंने कहा ये है। तो मुझे कहते आप अगला पता क्या आएगा? मैंने कहा जी बताइए। कि नथिंग इज एवरीथिंग। मैंने कहा सर आई लव यू एंड दिस इज ट्रूथ। सोचते बहुत हैं आप, पर्पसली नहीं, मतलब फितरत शायद ऐसी हो गई है कि आप बहुत ही थॉटफुलनेस इज अ मोर मेरे ख्याल अप्रोप्रिएट वर्ड रादर देन कि आई एम थिंकिंग समथिंग। क्या क्रिएटिव लोग पारिवारिक जीवन के लिए बने होते हैं? मेरे ख्याल से बैलेंस इज लाइफ। मेरा अगर कर पाए 100%, 1000% के 2-3 मेरी कोट्स हैं। एक है एक्सेप्टेंस इज़ द पावर, ये मैंने लिखी है कि आप जब कबूल कर लेते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। इसी तरह से बैलेंस इज़ लाइफ। आप अगर सर 6 साल ये मेरा फिर मतलब डिलेमा रहा, व्हाट इज़ लाइफ। मैंने जब डॉक्टरेट करते थे, कोई हिस्ट्री की पीएचडी वाला है, कोई फिलॉसफी की पीएचडी वाला है, कोई थिएटर में कर रहा है, कोई म्यूज़िक में कर रहा है, कोई इंग्लिश लिटरेचर में कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है। तो सारे डॉक्टर वुड बी डॉक्टर इकट्ठे स्टूडेंट सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी में चाय पी रहे हैं। सबसे अलग अलग से मैं पूछूंगा व्हाट इज़ लाइफ, वो फिर बड़े बड़े पैराग्राफ बना के लेके आएंगे, अच्छा ये है लाइफ, अच्छा ये है लाइफ, है ना। तो बाद में जो मैंने नतीजा निकाला कि बैलेंस इज लाइफ।
हर एक चीज़ में आपने कॉफ़ी पीनी है, वो ये कप इतना ही इसलिए बनाया है कि इतनी पियोगे तो अच्छे रहोगे। तो किसी भी चीज़, अब कार का साइज़ है वो एक बैलेंस्ड साइज़ है कि अच्छा इस इतना, क्योंकि ह्यूमन साइज़ मैक्सिमम इतना हो सकता है, इसके लिए ये बैलेंस साइज़ है ये। तो हर एक चीज़ का एक बैलेंस है। इसी तरह से आप ज़िंदगी के हर एक चीज़ को, जब आप क्रिएटिव हो तो उसको उतने तरीके से, जब आप परिवार में हो तो उसको उतने तरीके से, दोस्तों में हो, कॉन्सर्ट वेन्यू पे हो, फिल्म सेट पे हो, अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इमोशन एंड टाइम एंड कंजम्पशन ऑफ एनर्जी देंगे तो ब्लॉसमिंग रहेगी। तो परिवार के लिए जिम्मेदारियां, पेरेंट्स के लिए हाँ जी, आपकी प्रायोरिटी में रहती हैं? 100%। मैं, वो जैसे गांव के लोग हैं बड़े सीधे साधे, तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं, आप कहते हैं कि मैं खुद अपनी माँ बन के भी सोच सकता हूँ, खुद अपना बाप बन के भी सोच सकता हूँ, अपना भाई बन के भी सोच सकता हूँ कि अच्छा ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। मेरे ख्याल से आप में तो ये जाहिर सी बात है होगा ही, और करते ही होंगे कि आपके कुछ कैमरामैन हैं, आपके कुछ खाना बनाने वाले हैं, आप सोचोगे कि अच्छा ये बदायूं या कहाँ से लड़का आया है, इसके माँ बाप ये करते हैं, इसकी ख्वाहिशें ये होगी, इसकी ज़रूरतें ये होगी, अगर मैं, ये मेरे से ऐसी बात कर रहा है इसका मतलब ये चाह रहा है। तो ये जो फिर दोबारा एम्पैथी पे आते हैं, दैट इज़ मेरे ख्याल से की ऑफ आवर कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं ये बात जाए और बेहतर होकर खिले। तो वो आ जाए ना सर, फिर बैलेंस ही है सारा कुछ। मेरे ख्याल से एम्पैथी इज़ द की, अगेन आई एम सेइंग दैट सेंटेंस, कि जब आपको वो आ जाती है तो आप अपना मैनेजर बन के भी देखोगे कि यार अच्छा हो सकता है ये थोड़ा ग्रीडी हो, लेकिन होगा ही, ये गलती उसकी नहीं है, उसके सर्कमस्टांसेस की हैं। कई लोग आते हैं सर मेरे कॉन्सर्ट में, पाजी ऊपर से हाथ डालेंगे ऐसे, आपके टीम मेंबर के भाई ऊपर हाथ ना रखो, है ना। तो फिर मैं मुस्कुरा देता हूँ, चलिए क्योंकि सामने कैमरा आप ज़्यादा नहीं कह सकते, फिर मैं उसको बाद में बुलाऊंगा। मैं कह, अगर उसको ये पता ही हो कि ऊपर हाथ नहीं रखते फिर तो वो रखेगा नहीं, है ना। तो अब ये था कि उसने एक बार तो रख लिया, फोटो तो हो गई है, बाद में आप लोगों के बाहर जाके उसको कह दे कि भाजी वैसे जनरली ऐसा होता है कि जब किसी ऐसी शख्सियत से मिलो तो थोड़ा ऐसे मिल लो, ऐसे तो अच्छा रहता है। उसको भी खुशी होनी थी, आपको भी, और सिचुएशन भी नहीं होनी थी। तो दिस इज हाउ आई डील with the situation, with the intense ones as well. वाह।